हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी कुकिंग। आज मैं आपको बहुत ही चटपटी और मुंह में पानी आ जाने वाली चाट की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है रगड़ा पैटिस। रगड़ा पैटिस बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू टिक्की बनाएंगे और उसके ऊपर डालेंगे बहुत सारा रगड़ा, स्पाइसी चटनियाँ, फिर उसे गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया और सेब के साथ। मुझे तो बात करते ही मुँह में पानी आ गया है, तो चलिए झटपट से बनाते हैं रगड़ा पैटिस घर पे। यहाँ पे मैंने ये वाइट चना बॉईल करके रखा है। इसे कुछ लोग वटाना या फिर रगड़ा का चना भी कहते हैं। ये सफ़ेद चना है, इजीली मिल जाता है मार्केट में। इसे वाइट पीस भी कहते हैं इंग्लिश में। इसे मैंने बॉईल कर लिया है प्रेशर कुकर में थोड़े से नमक और हल्दी के साथ, जैसे कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और इसके लिए मैंने कुकर में इसे डाल के पानी के साथ 4 से 5 सीटी लगा ली है, ताकि ऐसे सॉफ्ट हो जाए। ये आप देखिए इसका टेक्स्चर। और मैंने इसका पानी भी रख लिया है, जो कि हमें बाद में काम आएगा। नेक्स्ट एक पैन में मैं तेल गरम कर लूँगी और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा उसमें मैं डालूँगी ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा फिर मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी हींग, कड़ी पत्ता, और इसे थोड़ा सा मिक्स करके फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, और इसे भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। फिर मैं इसमें डालूँगी हमारा बॉईल किया हुआ चना, और फिर मैं इसका थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, जो कि हमने बचा के रखा था, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है, तो मैंने इसे फेंका नहीं। इसे कुक करने में यूज़ कर लेंगे। तो इसे डाल के इसे ऐसे ही पकाइए और मिक्सचर को अच्छी तरह से बॉईल होने दीजिए पहले। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये गुड़ के टुकड़े यूज़ कर रही हूँ उस मिठास के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि रगड़ा कितने अच्छे से पक रहा है उसके पानी के साथ। इसे ऐसे ही बॉईल होके पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि रगड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका थोड़ा सा पानी सोख ले, क्योंकि हमारी रगड़ा थोड़ा सा थिक चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इसे ऐसे ही पकाते रहेंगे। और आप चाहें तो इसे थोड़ा बीच बीच में मैश कर सकते हैं चम्मच के बैक से, मतलब चम्मच के पीछे वाले हिस्से से। फिर मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस, और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और पका लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर रगड़ा तैयार हो गया। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसे मैं इस स्टेज पे ही बंद कर दूँगी। ये थोड़ा हल्का पतला है, क्योंकि नॉर्मली ये रगड़ा थोड़ा सा सूख जाता है रखने के बाद। और नेक्स्ट एक बोल में हम लेंगे बॉइल्ड और ग्रेटेड आलू टिक्की बनाने के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, और फिर मैं थोड़ा बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जिसे कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से, जैसे कि इसकी आटे जैसी कंसिस्टेंसी तैयार हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए ये आटे जैसा तैयार हो गया है। अब अपने हाथों में अच्छे से तेल मल लेंगे, और इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन मैं अपने हाथों में ले लूँगी आलू टिक्की बनाने के लिए। जैसे आपको आलू टिक्की बनानी है छोटी या बड़ी, तो यहाँ पे मैं आज छोटी छोटी टिक्कियाँ बना रही हूँ, जैसे कि मार्केट में मिलती है, राउंड बना के। और फिर मैं इसे अपने हाथों से पैक कर लूँगी। और आप चाहें तो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसे रोल कर सकते हैं, एक अच्छी इवन राउंड शेप छोटी सी टिक्की बनाने के लिए। ये देखिए कितनी सुंदर टिक्की बनी है। फिर से मैं इसे थोड़ा सा शेप दे दूँगी अपने हाथों से, और इसी तरह से सारी टिक्कियाँ तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट एक पैन में मैं थोड़ा तेल गरम कर लूँगी इन टिक्कियों को सेकने के लिए। तो हमें डीप फ्राई नहीं करना है इन टिक्कियों को, तो हम पैन में थोड़ा सा ज़्यादा तेल ले लेंगे, ताकि हम टिक्कियों को थोड़ा शैलो फ्राई कर सकें इसमें। और ऐसे ही मार्केट में फ्राई होती है ये टिक्कियाँ। तो इसे फ्राई होने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर, और फिर 1 से 2 मिनट के बाद इसे फ्लिप कर लेंगे दूसरी तरफ से भी पकने के लिए। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और सुंदर सा पीला रंग और ये गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है टिक्कियों के ऊपर, जैसे कि मार्केट में मिलती है टिक्कियाँ, हल्की पीली और लाल कलर उसके ऊपर। ये बहुत ही सुंदर लग रही है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल के खा सकते हैं चटनी या केचप के साथ, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। तो इसे ऐसे ही पकाते रहिए। ये देखिए मेरी टिक्कियाँ तैयार हो गई है। अब इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। मुझे लगता है ये टिक्कियाँ काफ़ी अच्छी दिख रही है इस समय, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। पर अगर आपको अपनी टिक्कियाँ और भी ज़्यादा क्रिस्पी और डार्क चाहिए, तो आप इसे 1-2 मिनट और पका सकते हैं।
नेक्स्ट मैं एक प्लेट लूँगी प्लेटिंग के लिए और उसके ऊपर ये 3 टिक्कियाँ रखूँगी। तो मैं 3 टिक्कियों का प्लेटिंग कर रही हूँ एक साथ। और इसके ऊपर मैं डालूँगी वार्म रगड़ा, यानी कि हल्का गरम रगड़ा, जो कि मैंने पहले से तैयार करके साइड में रख दिया था। अच्छे से पूरी टिक्कियों को रगड़ा से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट मैं डालूँगी इसमें हरी चटनी, घर की बनी हुई हरी चटनी है। फिर मैं इसमें डालूँगी ये इमली की चटनी, ये मीठी इमली की चटनी है। फिर बारीक कटे हुए प्याज पूरी तरफ। उसके बाद ये टमाटर के टुकड़े मैं डाल रही हूँ ऊपर से। कितनी चटपटी और सुंदर दिख रही है। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से, एक्स्ट्रा चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। और आपको चाहिए तो आप इस स्टेज में इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा खट्टा पसंद है तो। और उसके ऊपर मैं डालूँगी अब ये नायलॉन सेव। ये सेव आपको पता है ईज़िली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में चाट के लिए। इसे मैं पूरा स्प्रिंकल कर लूँगी सब तरफ। और उसके बाद फाइनली मैं डालूँगी बहुत सारा हरा धनिया ऊपर से। कितनी चटपटी और मुंह में पानी आ जाने वाली चाट बनी है आज, मज़ा आ गया। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए अपने घर पे एंड मुझे पता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी कुकिंग।